गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज फिजिक्स में हम स्टडी करेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, सभी आप हेडिंग डालें। सर्कुलर मोशन। सबसे पहले समझे कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट है और वो किसी सर्कुलर पाथ में एक कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो है सर्कुलर मोशन। ठीक है, आप हेडिंग लिख लें, डेफिनेशन लिखें। सर्कुलर मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स along a circular path with a constant speed, then motion of object is called circular motion. Let an object of mass small m moves with a speed v in a circular path of radius small r. Then the motion of object is circular motion. ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ हमारे पास टर्म्स हैं, जैसे कि अगर हम छोटी छोटी बातें अगर यहाँ पर करें कि अगर ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है ए। ठीक है, अब देखो ए ऑब्जेक्ट की हमने कहा कि स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हर एक पॉइंट पर चेंज होती है। अब वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है क्योंकि हर एक पॉइंट पर स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन जो है, जैसे इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये होगी, यानी कि the direction at a point of velocity during circular motion is pointed by the tangent at that point. यानी कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पर अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए तो आप उस पॉइंट पर क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ कर दे। दिस टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी यहां से हमें पता चला कि भाई वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्लियर? और आपको पता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। एक्सेलरेशन आपने पढ़ा था, एक्सेलरेशन क्या होता है, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक टाइम इंटरवल में चेंज हो रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कुछ न कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, उसका जो मोशन है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो सर्कुलर मोशन है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है। अभी इसके अंदर हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं, सम टर्म्स रिलेटेड विद सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, जैसे कि पहली टर्म है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब भी आपका ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में होता है, जैसे कि यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर मोशन में है, हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट है वो, मान लो स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट इस एक्स पोजीशन पर था। क्लियर? टी टाइम के बाद, आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद ऑब्जेक्ट आ गया वाई पोजीशन पर। ये जो एक्स और वाई के बीच की जो आप ये डिस्टेंस देख रहे हैं ये है एस। एस इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। अभी एक्स से और वाई तक जाने के लिए ऑब्जेक्ट ने जो टाइम लिया
वो है t। इतना आया समझ। अब जिस सर्कुलर पाथ में हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, और वो स्पीड है v, और उस सर्कुलर पाथ की रेडियस स्मॉल r है, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है? इट इज द एंगल, डेफिनेशन लिखे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज द एंगल सब्टेंडेड by the object at center of circle during a time interval। देखो, जैसे कि टाइम इंटरवल है हमारे पास t, जब स्टार्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट x पोजीशन पर था, t टाइम के बाद ऑब्जेक्ट जो है वो आ गया y पोजीशन पर। अब इस t टाइम में ऑब्जेक्ट ने इस सर्कल के सेंटर पर जो एंगल सस्टेंड किया, जो एंगल बनाया, उस एंगल को हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? इट इज डिनोटेड बाय थीटा। अब ये एक तरीके से एंगल है, तो सिंपल सी बात है, इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या होगी? रेडियन। एसआई यूनिट क्या हो गई? रेडियन। यहां से आप 1 रेडियन को भी डिफाइन कर सकते हैं। 1 रेडियन क्या हो जाएगा भाई? आपने एक छोटा सा रिलेशन पढ़ा होगा, पहले उसको डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा रिलेशन आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल की एक आर्क है जिसकी लेंथ है L, और ये सर्कल का सेंटर है O, इस सर्कल की रेडियस है स्मॉल r, तो ये जो आर्क है जिसकी लेंथ है L, इस सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाएगी थीटा, तो ये जो थीटा होता है ये होता है थीटा इज इक्वल्स टू L बाई R। ये रिलेशन याद रखना है, ठीक है? थीटा इज इक्वल्स टू L बाई R। अब यहां से अगर आपको एंगल 1 रेडियन प्रूव करना है तो सिंपल सी बात है, L और R क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जब L R के बराबर होगा तो थीटा क्या हो जाएगा? R बाई R, यानी कि 1। ठीक है, तो यहां से हम 1 रेडियन की डेफिनेशन दे सकते हैं कि द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 1 रेडियन व्हेन ऑब्जेक्ट covers a distance along arc of circle equal to radius of the circle। यानी ऑब्जेक्ट उतनी ही डिस्टेंस कवर कर रहा है जितना कि उसकी सर्कुलर पाथ की रेडियस है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या हो जाएगा? 1 रेडियन। तो ये हो जाएगा हमारे पास कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू L by R, where L is arc of length is equals to radius of circle। ठीक है, अभी इसके बाद ये था हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी यहाँ पर एक और क्वांटिटी आती है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको? ओमेगा, ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? जैसे कि आप सिंपल लीनियर वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां से आप इसकी यूनिट दे सकते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी? थीटा की यूनिट रेडियन और टाइम की यूनिट सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। अभी यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और भी आता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। देखिए भाई,
लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच रिलेशन क्या होगा। अभी अगर हम देखें, अभी हमने डिस्कस किया था कि थीटा आया था हमारा, अगर हम थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर से कंपेयर करें तो यहाँ से अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो एक्स से और वाई पोजीशन तक जाने के लिए टी टाइम लेता है और उसके सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, तो थीटा क्या होगा, थीटा इज इक्वल्स टू एस बाई आर। एस इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एज थीटा इज इक्वल्स टू एस बाई आर। क्लियर। दूसरा, अगर हम इस इक्वेशन से देखें एंगुलर वेलोसिटी की इक्वेशन से, ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाई टी। क्लियर। अभी जो थीटा की जो वैल्यू है एस बाई आर, पुट वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन सेकंड। मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन से थीटा की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, क्या आएगा, थीटा इज इक्वल्स टू सॉरी ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा की जगह एस बाई आर और डिवाइडेड बाई टी। अब इस टर्म को देखिए, एस बाई टी डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या हो गई है, स्पीड, तो ये हो जाएगा v बाई आर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एज ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाई आर, देन v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। दिस इज रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर एक जैसे इस तरीके से हमारे पास कोई क्वेश्चन भी आ जाए कि भाई एक ऑब्जेक्ट है और वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। अब मान लो सर्कल का एक चक्कर, ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट कवर्स वन राउंड ऑफ सर्कल इन ए टाइम t, देन फाइंड आउट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो इसकी रेडियस है r, इसने एक चक्कर कंप्लीट किया, इसका मतलब द डिस्टेंस इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और सर्कमफ्रेंस क्या होगी 2 पाई r। अब मान लो टाइम लिया t, तो स्पीड क्या हो जाएगी सर्कमफ्रेंस अपॉन टाइम, और ये जो टाइम है इसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ये जो टाइम है यही है टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सर्कल, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, लास्ट में दिया हुआ है इस यूनिट के, सर्कुलर मोशन, जिसको हमने कंप्लीट किया। इसको भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू।